देखो अब हम अपना अगला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो अब हमें करना है वो है कैटेगरीज इन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर कैटेगरीज की बात करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ काफ़ी ब्रॉड है। कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होते हैं उनमें इन्फेक्शन होता है, इसीलिए इनको इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ और इन्फेक्शियस डिजीज़, इसके बारे में हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में कि इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कुछ पॉइंट्स भी हमने करे इससे रिलेटेड कि आगे चल के वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो हमने फादर देख लिए थे पैसिव इम्यूनोलॉजी के, और दो साइंटिस्ट देखे थे, पिछली वीडियो की बात है ये, सो आप देख सकते हैं जा कर के प्लेलिस्ट में। अब हम बात करते हैं कैटेगरीज़ की। तो कुल मिला के हमने इसमें 7 तक कैटेगरीज़ को फाइंड आउट किया है। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हैं डिजीज़ कोज्ड बाय प्रोटोजोन्स से होने वाले डिजीज़ जो कम्युनिकेबल होते हैं। एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा कुछ। सबसे पहले मलेरिया, ये एक प्रोटोजोन से होने वाली बीमारी है। आप कहोगे मच्छर काटता है पर वो वेक्टर होता है। मच्छर के अंदर भी एक प्रोटोजोन होता है जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, एक्चुअल में वो रेस्पॉन्सिबल होता है। इसको हम डिटेल में करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में 3 ही बीमारियां हैं जिनको हम प्रॉपर डिटेल में करेंगे, मलेरिया, एड्स और कैंसर। बाकी जितनी भी बीमारियां हैं हम करने वाले हैं, ये 7 कैटेगरीज़ में करने वाले हैं। इन सभी बीमारियों में केवल हमें 3-4 बातें ही करनी है। वो बीमारी का नाम क्या है, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, उसका सिम्टम क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। ये 5 बातें ही गिनी चुनी हर बीमारी की करनी है। डिटेल में हमें करना है मलेरिया, एड्स और कैंसर को। सो मलेरिया होता है प्रोटोजोन से होने वाली बीमारी। एमीबिएसिस होती है, काला अजहर और स्लीपिंग सिकनेस। तो बाकी अब आप देखो ज़रा, ये जो काला अजहर है, स्लीपिंग सिकनेस है, एमीबिएसिस है, इनके बारे में केवल हम 4-5 बातें ही करेंगे। एक तो इनका कॉजेटिव एजेंट क्या है, दूसरा इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, तीसरा इनका सिम्टम्स क्या है और चौथा ट्रीटमेंट क्या है। ये कुल मिला के 4-5 बातें ही करेंगे इनके बारे में हम। सो मलेरिया के बारे में डिटेल में करेंगे फर्दर लेक्चर में। सेकंड है डिजीज़ कोज्ड बाय हेलमिंथ्स। डिजीज़ कोज्ड बाय हेलमिंथ्स। हेलमिंथ वो होते हैं जिनको वॉर्म्स बोलते हो आप। हेलमिंथ्स यानी कि वॉर्म्स में आ गए आपके फ्लैट वॉर्म्स एंड राउंड वॉर्म्स। फ्लैट वॉर्म्स यानी कि प्लेटी हेलमिंथिस, राउंड वॉर्म्स यानी कि एस्क हेलमिंथिस। फाइलम की बात करें तो हेलमिंथ इन दोनों को बोलते हैं। एक और होते हैं एनिलिडा जिनको ट्रू वॉर्म्स बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ हेलमिंथ्स को हेलमिंथोलॉजी भी बोलते हैं। यहीं पे ही मैं बता देता हूँ आपको, स्टडी ऑफ हेलमिंथ्स मीन्स हेलमिंथोलॉजी। ये भी एक सेपरेट ब्रांच है लॉजीज में। सो डिजीज़ कोज्ड बाय हेलमिंथ्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एस्केरिएसिस नंबर 1। सेकंड है एलिफेंटिएसिस जिसको हिंदी में हाथी पैर बोलते हैं, हाथी जैसा पैर हो जाता है जिसमें। थर्ड हम करेंगे इसमें डिजीज़ कोज्ड बाय आर्थ्रोपोड्स। डिजीज़ कोज्ड बाय आर्थ्रोपोड्स। इसमें केवल हम एक ही करेंगे, कैटेगरी बन गई। बहुत सारे डिजीज़ हैं, अब किस किस के नाम लिखें और किस किस को छोड़ें।
डिटेल में ये तभी होगा जब आप खुद एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे या आयुर्वेदिक डॉक्टर बनेंगे, जब आप ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करेंगे। अभी बस आपको यहाँ पे जानकारी एक ब्रीफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेनी है। सो इसको हम लेते हैं स्कैबीज़, जो माइट्स के थ्रू होती है, बाय माइट्स। सो स्कैबीज़ एक कम्युनिकेबल बीमारी है। अब आपको देखो नाम से कितनी बातें पता चलती हैं। स्कैबीज़ के बारे में आप अभी कुछ नहीं जानते, इसका कॉजेटिव एजेंट समझ में आता है, और कॉजेटिव एजेंट भी देखो, कुछ भी नाम सुना है, बस अभी आपने नाम देखा है लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप कितना कुछ जानते हो। क्या कि स्कैबीज़ सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ है। स्कैबीज़ आर्थ्रोपोड्स के द्वारा होती है, उसमें भी पर्टिकुलर माइट्स के द्वारा होती हैं। तो एटलीस्ट 2 बातें तो आप जान गए इसको, है ना। अब ऐसे ही आगे चलते हैं। 4th कैटेगरी हो गई हमारी डिजीज़ कॉज्ड बाय फंजाई। फंजाई से भी डिजीज़ होते हैं। अब 5 लाख स्पीसीज़ हैं तकरीबन फंजाई की। फंजाई से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, पेट भी खराब होता है, बट वो कम्युनिकेबल नहीं है। कम्युनिकेबल में केवल एक रिंग वॉर्म आती है, जिसको हमें स्टडी करना है। अब आती तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें जो स्टडी करनी है फ़िलहाल वो इस कैटेगरी में, फंजाई वाली कैटेगरी में रिंग वॉर्म है, जो ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, ये जो जेनेरा हैं फंजाई के, उनके ऑर्गेनिज्म से होती है। 5th कैटेगरी है हमारी डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जो बहुत ब्रॉड है। अब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की तो कोई गिनती ही नहीं है। इसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं। ऐसे ही जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी, कैटेगरी नंबर 6, डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस, ये भी बहुत ब्रॉड है, इसमें भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं। सो इसको हम डिटेल में करेंगे, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस दोनों में एक चीज़ सिमिलर है कि इनके 4 मोड्स हैं। 4 मोड्स हैं। मोड्स क्या कह रहा हूँ मैं, किस चीज़ को कह रहा हूँ मोड, कि इनका आपको यही याद हो जाएगा। मीन्स डिजीज़ इस माध्यम से होने वाले, वो हम डिटेल में ही करेंगे। चलो मैं अभी नाम लिख देता हूँ आपको। डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कोलेरा, जिसको हिंदी में हैज़ा बोलते हैं, जैसे कि टाइफॉइड, टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, जैसे कि एंथ्रेक्स, जैसे कि टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं जिसको, ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। वायरल डिजीज़ में कॉमन कोल्ड, निमोनिया, डेंगू, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इन्फ्लुएंज़ा, वायरस से होने वाली बीमारियों के भी फ़िलहाल लेटेस्ट चल रहा है कोरोना, ये सब वायरल है। लास्ट कैटेगरी इसमें हमारी आ रही है डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रायॉन्स। डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रियॉन्स। प्रियॉन्स होते क्या है, मैं इस पे फोकस कर देता हूँ आपको, बाकी सब तो आप जानते हो। वायरस को समझते हो, बैक्टीरिया, फंजाई, आर्थ्रोपोड, हेलमिन्थ्स को भी मैंने बताया, वॉर्म्स बोलते हैं। प्रोटोजोन्स को मैंने नहीं बताया आपको, लेकिन आई थिंक मैंने अज्यूम किया कि आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ फिर भी। प्रोटोजोन्स प्रोटिस्टा किंगडम के होते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम में आपने डायटम्स पढ़े हैं, डायनोफ्लैजलेट्स पढ़े हैं, यूग्लिनोइड्स पढ़े हैं। एक कैटेगरी आती थी इसके, इन तीनों के बाद एक आता है डायटम्स यानी क्राइसोफाइट्स, एनसीईआरटी में गिवन है। देन डायटम्स डेस्मिड्स हो गए, देन डायनोफ्लैजलेट्स, देन यूग्लिनोइड्स, देन स्लाइम मोल्ड्स, एंड 5th कैटेगरी आती थी प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में आप 4 तरह से डिवीजन करते थे उनके मूवमेंट के आधार पे। अमीबोइड प्रोटोजोन्स जैसे कि अमीबा, देन सिलिएटेड प्रोटोजोन्स जैसे कि पैरामीशियम, देन फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स, और एक लास्ट कैटेगरी आती थी स्पोरोजोन्स, जिनमें स्पोर लाइक स्टेज देखने को मिलती थी। सो ये प्रोटोजोन्स
एक कैटेगरी है प्रोटिस्टा किंगडम की, जिसमें आपका प्लाज्मोडियम आता है जो मलेरिया कॉज करता है, एमीबियासिस, काला अज़हर, स्लीपिंग सिकनेस, ये ह्यूमंस में कॉज करने वाले डिजीज़ हैं सारे। तो ऐसा कोई भी डिजीज़ नहीं है अभी तक जो हमने किसी दूसरे एनिमल में देखा है, ये सारे ह्यूमंस वाले हैं। हेलमिंथ भी बता दिया, वॉर्म्स को बोलते हैं। अब प्रायोन्स क्या होते हैं इस पर मैं बताता हूँ थोड़ा सा। प्रायोन्स क्या होते हैं, अब बैक्टीरिया समझते हो, प्रोकैरियोट यूकैरियोट समझते हो ना। यूकैरियोट्स वो सब होते हैं जिनमें प्रोटोप्लाज्म होता है, साथ के साथ उनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। और बैक्टीरिया वो होते हैं प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, सॉरी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात चल रही है ना। यूकैरियोट्स उनको बोलते हैं जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, प्रोटोप्लाज्म तो होता ही है। प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया, ये वो सब होते हैं जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म तो होता है। लेकिन वायरस वो होते हैं जिनमें प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता, सेल ऑर्गेनल भी नहीं होता, केवल और केवल दो चीज़ होती है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है और एक ऊपर प्रोटीन की कोट होती है जिसको कैप्सिड बोलते हैं, और इनके सब यूनिट्स को कैप्सोमेयर बोलते हैं। यानी कि एक होता है प्रोटीन, एक होता है जेनेटिक मटेरियल, इसको वायरस बोलते हैं। अब प्रायोन्स क्या होते हैं, प्रायोन्स होते हैं ये प्रोटीन्स केवल और केवल। जब खाली जेनेटिक मटेरियल होता है उनको वायरोइड्स बोलते हैं। अब जैसे ये वायरस है जिसमें प्रोटीन कोट है और जेनेटिक मटेरियल है, जब केवल जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस हो जाए तो उसको वायरोइड्स बोलते हैं। वायरोइड्स ये अलग कैटेगरी होती है, ये हालांकि इन्फेक्शियस नहीं है, इसके कुछ हैं वो लिमिटेड है, वो अभी हम डिटेल में कर नहीं रहे हैं। वायरोइड्स बोलते हैं। और जब खाली प्रोटीन कोट वायरस की या किसी पर्टिकुलर कोई भी किसी भी तरह का प्रोटीन इन्फेक्शियस हो जाए तो उसको प्रायोन्स बोलते हैं। इससे होने वाले डिजीज़ क्या है, जैसे कि कुरू डिजीज़ है, कुरू एक है, क्रेड्सफेल्ड जेकब डिजीज़, ये ह्यूमंस में होते हैं, ये ह्यूमंस वाले हैं। और एक काऊ में होता है जिसको मैड काऊ डिजीज़ बोलते हैं, मैड काऊ डिजीज़ ये काऊ में होता है। सो ये सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।